हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम जयविंद मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को डक बनाने के लिए बताऊंगा पेपर से, वो किस तरह से बनेगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या मटेरियल लिया गया है। यहाँ पे कुछ वाइट कलर के पेपर लिए गए हैं, देख रहे हैं आप किस शेप में है वो। कुछ पिंक कलर के पेपर हैं और कुछ ग्रीन कलर के पतले पेपर इस तरह से, और एक ऑरेंज कलर का ट्रेंगल शेप में एक पेपर मेरे पास है छोटा, और एक वाइट कलर का और पेपर है जिसमें हमने डक के हेड पोर्शन को हमने पेंसिल से बना के उसको इरेजर से कट कर लिया है यहाँ पे। तो किस तरह से आपको हेड का ये बनाना है मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसे देखें। आपके पास कोई पेपर है तो उस पे आपको क्या करना है, हेड का बना लेना इस तरह से। ऐसे जाके आपको बना लेना है, फिर इसे ये हेड का पोर्शन ऐसे आप काट लेंगे तो ये जो शेप है, इस तरह का जो शेप आपको दिख रहा है, तो ये उसी का कटा हुआ पार्ट है एक तरह से। तो आइए दोस्तों, आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। डक को बनाएंगे कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम ये पेपर लेंगे, आप देख रहे हैं। इसे पहले दो पार्ट में ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक बार, फिर इसको अपोजिट साइड इधर से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से अपोजिट साइड इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का बन जाएगा। फिर हम बीच में यहाँ इसको फिक्स करेंगे फेविकोल लगा के, ऐसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर भी, इस साइड भी इसको ऐसे फिक्स करेंगे इस तरह से, और इस पार्ट को थोड़ा ऐसे करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम डक के इस शेप को हम चिपकाएंगे फेविकोल से। इस तरह से। इसके बाद हम जो ऑरेंज कलर का ट्रेंगल शेप में पेपर लिए हैं उसे भी चिपकाएंगे यहाँ पे, उसके चोंच बनाने के लिए। जो उसका यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो गया है। ये वाला जो पार्ट है हम इसे यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। ये भी कोल लगाना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे लगा के यहाँ चिपकाएंगे। इस शेप में। उसके बाद हम ये वाइट पेपर को चिपकाएंगे, कैसे देखते हैं। इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ लगाएंगे हम फेविकोल, चिपकाएंगे ऐसे। इस तरह से।
तरह से इसको चिपकाते रहेंगे। उसे भी यहाँ फोल्ड करके चिपकाएंगे। पे अब देखिए हम इसे किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। कुछ और पेपर हमें चाहिए तो उसे भी हम लिखते हैं। एक पेपर और हम लगाएंगे यहाँ साइड में।
इसको लगाने के बाद यहाँ पे अब हम एक वाइट पेपर और लगा देंगे। इस साइड इस तरह से उसके बाद अब हम ये जो ग्रीन कलर के हमारे पेपर हैं उसे हम चिपकाते हैं। उसे ये सीधा है तो इसे बस एक बार ऐसे वी शेप में इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें लगा देना है वी शेप में करके। इसी तरह से हम सारा पेपर लगाएंगे। इस तरह से हम लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पे राउंड शेप में हमने कुछ पिंक पेपर को लिया है, उसे एक एक करके हम यहाँ चिपका देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से हम इसे लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसे ब्लैक कलर का पेपर भी लगा सकते हैं और ब्लैक पॉइंट भी कर सकते हैं। किस तरह से, आइए हम उसे बताते हैं आपको। ब्लैक पेपर लेकर राउंड शेप में काट के उसे लगा दीजिए।
लगाते हैं हम। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। और कुछ फ्लावर्स हम लगा सकते हैं थोड़े। कुछ और पेपर, यहाँ पे देखिए चिपका सकते हैं थोड़ा और भी हम। कुछ येलो कलर के भी पेपर हम चिपकाएंगे यहाँ। तो ये कुछ पेपर हमारे पास है, हम इसे राउंड शेप में काटेंगे। इस तरह से काटने के बाद हम उसे लगाएंगे। इस तरह से इसको भी यहाँ ऊपर कहीं हम लगा सकते हैं। कि यहाँ भी लगा दें। इसे अब हम फ्रेम के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फ्रेम करने के लिए हम इसे एक वाइट पेपर पे बस इसे चिपका देना है। किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, देखिए वाइट पेपर पे इसको बस आपको एक अच्छे फ्रेम की तरह आपको ये दिखेगा, इक्वल होना चाहिए साइड से। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका क्राफ्ट वर्क बन के तैयार है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी तरह से आप देखिए कैसे आपका ये वर्क तैयार हुआ है। इस तरह से आप बना सकते हैं। और फ्रेम किस तरह से आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं। ये आपका फ्रेम है, चारों तरफ से इक्वल। तो आप इस तरह से बनाइए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।